अगर शांति की जगह दोगलेपन के लिए नोबेल पुरस्कार या फिर ऑस्कर का अवार्ड मिलना होता तो डोनाल्ड ट्रंप अब तक उस मंच पर कई बार वो इनाम पा चुके होते। 36 बार हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सीजफायर का दावा करने वाले ट्रंप के नखरों पर भारत ने मानो स्पष्ट कर दिया है कि ट्रंप चचा बस करो ये दोगलापंती या फिर भाड़ में जाओ। सच कहे तो बड़ा जरूरी था, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जिस तरह से भारत के सम्मान को ट्रंप भारत की मजबूरी समझ रहे थे, जिस तरह से भारत को वो बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे, भारत पर टैक्स का बोझ लाद रहे थे, नोबेल प्राइज की खींच दुनिया के सामने जता रहे थे, भारत ने अब स्पष्ट कर दिया कि नहीं चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता था कि शायद भारत उनकी धमकियों से डरकर अपने पुराने दोस्त रूस से तेल नहीं खरीदेगा। टीवी मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने आकर कहा भी कि भारत देखिए हमसे डर गया। लेकिन 4 अगस्त को जब भारत ने उनकी धमकियों को अपनी चप्पल की नोक पर रखा और बताया कि रूस से हम तेल खरीद रहे हैं, तो ट्रंप की हवा निकल गई। हालांकि ट्रंप ठहरे ट्रंप, मानो जैसे कोई शिकारी रातों रात पशु प्रेमी बन जाए, वैसे ही ट्रंप ने अपनी स्ट्रेटजी बदली और मानवता का ढोंग रचने लगे। यूक्रेन में हो रही मौतों के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने लगे। लेकिन इस बार भारत ने ऐसा तीखा तमाचा मारा है कि डोनाल्ड ट्रंप का दोगलापन सारी दुनिया के सामने नंगा हो गया। भारत ने मानो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सुनो ट्रंप, ये दोगलेपन की नौटंकी कहीं और कर लेना यार। हम न तुम्हारी धमकियों से डरते हैं और न तुम्हारी नैतिकता के ढोंग में फंसने वाले हैं। और सच कहें तो भारत का जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं था, एक संदेश था। ये दोगलापंती नहीं चलेगी कि दूसरों को नैतिकता सिखाओ और खुद रशिया से सौदा करते जाओ। अब भारत ब्लैकमेल नहीं होगा। खैर, इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर ट्रंप बन रहे थे। उन्हें नोबेल प्राइज चाहिए था। 10 मई 2025 को उन्होंने दावा किया कि मैंने सीजफायर करवाया। उसके बाद से वो 36 बार दावा कर चुके कि मैंने सीजफायर करवाया। हालांकि भारत ने अपनी पार्लियामेंट से लेकर सोशल मीडिया, टीवी मीडिया, हर जगह स्पष्ट किया कि भाई साहब आपने नहीं, हमने आपस में किया है, हम बाहर से हेल्प नहीं लेते। लेकिन फिर 2 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी बात कही। कहा कि भारत मेरी धमकियों से डर गया है, रूस से तेल खरीदना बंद कर चुका है। ये कुछ वैसा ही था जैसे किसी जंगल में किसी राजा को लगता हो कि हर आदमी हमारी बात मानता है। लेकिन 4 अगस्त को जब ये सच सामने आया कि भारत ने तेल खरीदना नहीं बंद किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप बौखला, मानवता वाली कहानी लगा दी। कहा कि यूक्रेन में जो मौत हो रही है उसके लिए भारत जिम्मेदार है, क्योंकि भारत रशिया से तेल खरीदता है। यह इल्जाम इतना बेतुका था कि खुद अमेरिकियों को भी हैरानी हो गई। भारत में लोगों को गुस्सा आ रहा था कि कैसे अमेरिका इतना दोगला हो सकता है। अमेरिका और यूरोप खुद यूक्रेन को हथियार और अरबों डॉलर का युद्ध देकर युद्ध को लंबा खींच रहे हैं।